हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक बड़ा डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन है। डिविडेंड भी कोल इंडिया डिक्लेयर करने वाली है। तो सबसे पहले आप नवंबर 7 को आप नोट करके रखिए, जिस दिन कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और क्वार्टर टू के रिजल्ट्स जो है वो बाहर होंगे और साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है 7 नवंबर को। और इंपॉर्टेंट एक और डेट बता देता हूं, वो है 16 नवंबर, जो कि जो डिविडेंड आएगा उसकी रिकॉर्ड डेट है। तो डिविडेंड की बात हो रही है तो जल्दी से आपको डिविडेंड हिस्ट्री भी बता देता हूं। आप देख सकते हैं जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोल इंडिया ने 3 बार डिविडेंड दिया था और तीनों डिविडेंड को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 17 रुपए का डिविडेंड हो जाता है। तो आपका कोई भी बाइंग प्राइस हो सकता है। समझ लीजिए 170 का अगर आपका बाइंग प्राइस है तो आपका 10% की यील्ड बन जा रही है। सिमिलरली 200 रुपए का अगर आपका बाइंग प्राइस है तो कुछ 8.5% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। तो हर इन्वेस्टर्स की अलग अलग यील्ड है, बट 17 रुपए का एक अच्छा खासा डिविडेंड था। 3 बार डिविडेंड आया था 3 रुपए का, फिर 5 रुपए का डिविडेंड, और इसी समय में नवंबर दिसंबर के जो समय है उस समय में जब डिविडेंड आया था तो 9 रुपए का ये पहला डिविडेंड था, वो पहला इंटरिम डिविडेंड था। ठीक है, 9 रुपए का डिविडेंड। उससे पहले आप जो डिविडेंड देखेंगे वो भी उन्होंने 3 बार डिक्लेयर किया था 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर। तो यही नवंबर दिसंबर में उन्होंने 7.5 रुपए का डिविडेंड था, फिर 5 रुपए का था, फिर 3.5 रुपए का था। तो टोटल 16 रुपीज का कोल इंडिया की तरफ से डिविडेंड आया। लेकिन ये जो नवंबर दिसंबर में जो डिविडेंड आ रहा है क्वार्टर टू के रिजल्ट्स और उसके बाद में जो डिविडेंड आ रहा है वो है पिछले 2 सालों से 7.5 और 9 रुपए का। तो क्या आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कोल इंडिया ने अपनी एक पॉलिसी बना ली है। क्या पॉलिसी है कि जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे और उसके बाद प्रॉफिट कमाने के बाद मैक्सिमम जो भी है उनका केपेक्स पर जो खर्चा होगा, उसके बाद जो पैसा बचा वो डिविडेंड में वो पे कर देंगे। अब केपेक्स क्या है जल्दी से आपको समझा दूं। देखिए, कोल इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है, कोयले के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा रेलवेज के भी कोयला इवैक्यूएशन और रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर आजकल रिन्यूएबल में भी कोल इंडिया आ रही है, तो बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो जो भी पैसा उन्होंने कमाया है उसके बाद अपने बिजनेस ग्रोथ पे वो खर्चा करती है, वो आप केपेक्स के आप मान सकते हैं। तो उन्होंने अपने बिजनेस और फ्यूचर बिजनेस के लिए खर्चा किया। अब उसके बाद जो भी पैसा बचा वो एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को वो पे कर रहे हैं। ये उन्होंने अपना एक तरीके से अपनी एक पॉलिसी बना ली है। ठीक है, हम यहाँ पर अपने चैनल पर कोल इंडिया पर तो अभी 230-40 अभी प्राइस आया है, लेकिन हम 150-160 से लॉन्ग टर्म, चूंकि हम फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग पर भरोसा नहीं करते, ऑप्शंस फ्यूचर्स पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है। तो रिसर्च लर्निंग पर फोकस होता ही है, वेल्थ क्रिएशन पर भी फोकस होता है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी, 2200 से ज्यादा लोग हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, तो डिविडेंड है जैसे हमने बताया 12 रुपए का था, 16 रुपए का, और पिछला फाइनेंशियल ईयर 17 रुपए का डिविडेंड था। तो डिविडेंड 100 रुपए में कितना था, 44% था। फिर पिछला फाइनेंशियल ईयर 78 का था, और फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 60% था। मतलब ये जो डिविडेंड है ये आप मान सकते हैं कि जो पे आउट रेशियो है वो 60% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते पिछले फाइनेंशियल ईयर में देख सकते हैं उन्होंने 15,400 करोड़ का केपेक्स किया। केपेक्स मतलब अपने जो भी बिजनेस है उसमें फिर से पैसा लगाया, ग्रोथ के लिए पैसा लगाया। लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट और बाकी सब क्या क्या था उनका, 25,700 करोड़ का उनका प्रॉफिट्स था। तो केपेक्स में के बाद जो भी पैसा बचा, मैक्सिमम पैसा उन्होंने कोशिश की कि जो भी शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड दिया जाए। अब इस बार कैसा परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है, अब ये है क्वार्टर वन का रिजल्ट, जो हमारे पास लेटेस्ट रिजल्ट्स है, जहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हाईएस्ट एवर क्वार्टर वन में प्रोडक्शन हुआ है, ऑफ टेक हुआ है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट सेल्स हुए हैं। मतलब अपना जो हिस्टोरिकल जो बिजनेस है, अप्रैल मई जून में हाईएस्ट बिजनेस उन्होंने मतलब कोल इंडिया ने किया हुआ है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन दे रहा है कि एक अच्छा खासा डिविडेंड आ रहा है, क्योंकि Q1 में बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आया हुआ है और ये हाईएस्ट है। मतलब पिछले 1 साल 2 साल के साथ कंपेयर नहीं है, अब तक का कोल इंडिया का हाईएस्ट परफॉर्मेंस है। जब आप प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। ये है दूसरे जो फाइनेंशियल नंबर है, जहां पर आप देख सकते हैं एबिटा 12,780 करोड़ के आसपास है। अगर आप देखेंगे जो सेल्स है 32,500 करोड़ के आसपास है। क्वार्टर वन में आप देखिए पिछले साल सेल्स कम थी। अर्निंग पर शेयर एक क्वार्टर में 14.33,
का हमको देखने को मिला है। मार्जिन उनके देखिए 23% से लगभग 40% मार्जिन उनके बढ़े हुए हैं। केपेक्स बढ़ा हुआ है लेकिन प्रॉफिट बढ़े हैं, केपेक्स बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं है। वो भी एक अच्छी बात है क्योंकि फ्यूचर के जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ कर रही है। बाकी आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, एक क्वार्टर में 12,000 करोड़ से ऊपर का क्वार्टर वन में प्रॉफिट हुआ है। अब तो ये मैंने क्वार्टर वन का बात बताया, क्वार्टर टू के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो क्वार्टर टू के भी रिजल्ट्स क्यों स्ट्रांग लग सकते हैं, तो ये भी डेटा है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर आपको यहाँ पर पढ़ने में नंबर्स हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि जो 6 महीनों का ऑलरेडी स्कोर कार्ड आ चुका है, ये अक्टूबर में ये लेटेस्ट डेटा है, जहां पर कोयले का आउटपुट 20% बढ़ा है और जो भी पावर प्लांट में सप्लाई है वो भी 17% बढ़ी है। तो यही सब नंबर्स हैं जो एटलीस्ट हिंट दे रहे हैं कि डिविडेंड अच्छा आ सकता है। और आप देखिए शेयर प्राइस भी पिछले 2 महीनों में, चाहे निफ्टी मजबूत हो या कमजोर हो, शेयर प्राइस ने भी इसको देखा है। आप यहाँ पर ये वाला जो डेटा है आपको मैं दिखाता हूं। आप देखिए जो इंक्रीमेंटल जो उनका कोल जो प्रोडक्शन है 49 मिलियन टन का ये ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ये टोटल 299 मिलियन टन ये 6 महीनों में ये कोयला का प्रोडक्शन हुआ है। पिछले साल 6 महीनों में 250 मिलियन टन का हुआ था, मतलब 49 मिलियन टन कोयला का प्रोडक्शन हुआ है। उनका 700 मिलियन टन का टारगेट है, उसमें से 43% जो बिजनेस है, मतलब जो कोयला प्रोडक्शन है वो कर चुके हैं। और ऑलरेडी क्वार्टर टू ऑलरेडी स्ट्रांग रहता ही है, तो वहां पर भी बाकी का भी जो प्रोडक्शन है वो भी होने की उम्मीद है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जो बता रहे हैं कि Q2 नंबर्स भी अच्छा आ सकता है। अगेन हमको नहीं पता है नवंबर 7 को क्या रिजल्ट आएंगे, कुछ शॉक हो गया तो नहीं पता है कि क्या हो गया है, बट जो डेटा है वो बता रहे हैं। जैसे क्वार्टर वन के डेटा मजबूत आए हैं, क्वार्टर टू का भी जो डेटा है, एटलीस्ट ये जो 6 महीनों के जो डेटा है वो बता रहे हैं कि जो कोयले का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हुआ है। बट हमको फाइनेंशियल्स नहीं पता है, बट ये सब नंबर से हमको पता चल रहा है। कोयले का ऑफटेक का भी नंबर्स आप देख सकते हैं, कोयले का प्रोडक्शन का नंबर, ये सब स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। अपने टारगेट्स को उन्होंने पास किया है। बाकी जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। कोयल इंडिया जो डिविडेंड है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।